नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 3, पाठ 5 और पाठ का नाम है आनुवंशिकी। इसके एकल संकरण पर आधारित मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, दो नियमों की चर्चा की थी। पहला तो था प्रभाविता का नियम और दूसरा था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में इससे संबंधित एक और टॉपिक है जिसकी चर्चा भी आज करेंगे, जिसका नाम है संकर पूर्वज संकर। इसको कहते हैं जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी संयुग्मजी किसी एक के साथ कराया जाए तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण या तो प्रभावी संयुग्मजीय अवस्था हो या अप्रभावी के साथ कराया जाए तो उसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। F1 पीढ़ी के पादप हैं, उनका जो वंशक्रम है या जीनोम में उनका वो होता है जैसे लंबेपन का कारण, जैसे लंबेपन का कारक। तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसका होगा T स्मॉल। ये F1 पीढ़ी है, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। यदि इसका संकरण अपन क्रॉस कराएं तो किससे कराएं, या तो इसके साथ कराएं या इसके साथ कराएं तो उसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला है बाह्य संकरण। बाह्य संकरण, इसको एक तो बाह्य संकरण है और इसको आउटक्रॉस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यदि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण प्रभावी संयुग्मजी अवस्था के पादपों के साथ कराया जाए तो इसे बाह्य संकरण कहते हैं। अपन के ये F1 पीढ़ी की और इसका क्रॉस कराना अपन T के साथ। तो यदि इसको चेकर बोर्ड के द्वारा देखा जाए, शतरंज पट्टिका शतरंज पट्टिका बनाएं
तो इस प्रकार एक पट्टिका बनेगी और उसमें टी और टी ले लें, जिसके साथ है एक तो टी एक स्मॉल टी। तो अपन देखेंगे इसमें तो टी टी आएगा, इसमें भी टी टी आएगा, इसके साथ टी स्मॉल टी आएगा, इसके साथ टी स्मॉल टी आएगा। अर्थात इसका लक्षण प्ररूप है प्ररूप आता है 1:1। जीव प्ररूप देखें, जीव प्ररूप वह भी कितना आता है 1:1। अर्थात अपन समझें कि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण यदि प्रभावी संयुग्मजीय अवस्था के पादपों के साथ कराया जाए तो उनका जो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप समान आता है, जिसमें से 2 पादप तो अपन को शुद्ध लंबे प्राप्त होंगे और 2 पादप अपन को शुद्ध विशुद्ध लंबे प्राप्त होंगे। इस प्रकार से बाह्य संकरण कहलाता है। और इसका ही एक दूसरा संकरण और है जिसको कहते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण कहते हैं कि जब F1 पीढ़ी के पादपों का परीक्षण संकरण जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी समयुग्मजी पादपों से कराया जाए तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी है, इसका ये है, इसको अपन अप्रभावी इसके साथ कराए तो वही चेकर बोर्ड द्वारा बनाए देखेंगे अपन। इधर तो हो गया स्मॉल टी इधर ले लें कैपिटल टी स्मॉल। तो अपन देखेंगे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी अर्थात लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप ये भी कितना था 1:1 आता है। और जीन प्ररूप आएगा वो भी कितना आएगा 1:1 आएगा। ये कहने का है कि जब अपन F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी संयुग्मजीय अवस्था के पादपों के साथ क्रॉस कराया जाए तो ऐसी अवस्था में 2 पौधे तो संयुग्मजीय और अप्रभावी पादप प्राप्त होंगे और 2 विसंयुग्मजीय और प्रभावी पादप प्राप्त होंगे। इस प्रकार से इसको परीक्षण संकरण कहते हैं। इसके बाद में अपन देखें मेंडल का एक तीसरा नियम और था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो देखिए स्वतंत्र अभ्यूहन का जब इसने नियम दिया था तो ये नियम दिया था एक तो 2 लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाए तो इस नियम का उपयोग करते हैं। 2 लक्षण एक साथ, 2 लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो पौधे की लंबाई, बीज की आकृति हो सकती है, फूल का रंग हो सकता है, पुष्प का रंग हो सकता है, प्रतान के
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति हो सकती है। इस प्रकार से कोई भी दो लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन करेंगे तो अपन को स्वतंत्र अवयवन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस नियम के अनुसार यह है, अगर इसको देखा जाए तो यह नियम दो लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाए तो एक लक्षण दूसरे लक्षण पर अपना प्रभाव न तो छोड़ता है और न ही स्वयं प्रभावित होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होती है। इन्होंने ये बताया था कि दो लक्षण है, पौधे की लंबाई का कारक है और बीज की आकृति का कारक है। यदि इनका एक साथ वंशानुगति का अध्ययन करें, जो पौधे की लंबाई है वो बीज की आकृति के कारक पर कोई प्रभाव नहीं डालती, उसकी स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होती है। और बीज की आकृति का कारक है, ये पौधे की लंबाई के कारक पर कोई प्रभाव नहीं डालता, इसकी भी स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होती है। जैसे अपन ने ले ले शुद्ध जनक पादप ले रहे हैं, शुद्ध जनक पादप कौन कौन से ले लिए? एक तो ये ले लिया, बीज की आकृति गोल है, पौधा शुद्ध लंबा है और बीज कैसा है उसका? गोल बीज वाला है। यदि इसकी अपन बोने पादप और झुर्रीदार, ये तो हो गया बोना एवं झुर्रीदार, और ये हो गया लंबा एवं गोल बीज वाला पादप। अब इसके जब युग्मक बनेंगे तो इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। टी के साथ में ये आ रहेगा, टी के साथ में ये आ सकता, और कोई संभावना है नहीं। इसी प्रकार इसके बने तो स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, इस प्रकार के युग्मक बनेंगे। यदि इसके अपन देखें F1PD अगर इसकी प्राप्त करें तो अपन को निम्न प्रकार के आधार प्राप्त होते हैं। इसका T के साथ में स्मॉल टी आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1PD है। इसमें कैसे पादप प्राप्त हुए? सभी लंबे एवं गोल बीज वाले, अर्थात 100% संकर पादप प्राप्त होते हैं। जब अब इसका रिजल्ट अगर देखना होगा तो F1PD के पादपों के से F2PD प्राप्त करेंगे तो अपन को परिणाम प्राप्त होंगे। तो अपन क्या करें कि F1PD के पादपों से
से F2PD प्राप्त करें। और इसको ठीक प्रकार से समझाने के लिए एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने चेकर बोर्ड दिया था और उनका नाम है आर्चिमेडेस। एक नोट लिख सकते हैं अपन, नोट शतरंज रंज पट्टिका आरसी पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने दी थी। क्या थी? अपन के देखिए F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई है ये T के साथ R T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल ये प्राप्त हुआ। यदि इसके युग्मक बने तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। T के साथ ये R आ सकता है, कैपिटल T के साथ में ये R आ सकता है, स्मॉल t के साथ ये R आ सकता है, स्मॉल t के साथ ये R आ सकता है। ये इसके युग्मक 4 प्रकार के बनेंगे एक पादप में। ये मेल पादप ले लें तो इसी प्रकार से फीमेल पादप में भी अपन इसी प्रकार के युग्मक 4 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। अब चेकर बोर्ड बनाएंगे तो उसमें 16 खाने लेने पड़ेंगे अपन को। एक, दो, दो, तीन, यदि इस शतरंज पट्टिका को देखें तो इसमें इनसे 4 स्थितियां बनती हैं। इस प्रकार से 4 इसकी, एक को मेल पादप के रूप में, एक को फीमेल पादप के रूप में ले लें तो इस प्रकार से 16 प्रकार के संयोग बनते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो एक ये क्रम, इसके अंदर 9 पादप आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये लक्षण रूप अगर देखें तो लक्षण रूप में देखेंगे 9 पादप तो कैसे हैं? लंबे गोल बीज वाले, लंबे एवं गोल बीज वाले। इसमें 3 पादप कैसे प्राप्त हुए? देखो, एक तो ये, एक ये, एक ये कैसे प्राप्त हुए? लंबे एवं झुर्रीदार और 3 कैसे पादप प्राप्त हुए? देखिए, एक तो ये, एक ये और एक ये, मतलब 1 2 3। ये कैसे पादप प्राप्त हुए? बोने एवं गोल बीज वाले। और एक अकेला ये पादप कैसा है? बोना एवं झुर्रीदार। इस प्रकार से लक्षण रूप प्राप्त होगा। वो होगा 9:3:3:1 और जीन प्ररूप जो प्राप्त होगा तो वो होगा 1:2 1:2 4 2:1 2:1। इस प्रकार से इसका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप प्राप्त करते। आज के लिए इतना ही, पुनः फिर मिलते हैं, जब तक के लिए।